यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसी रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है जिसको यूरोप में जो है वो ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म जो है उसका नाम दिया गया है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ट्रांसपेरेंसी और प्रोफेशनलिज्म जो है उसकी उन्होंने बात की है कि जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद इदारे के अंदर क्या हो रहा है। जो कि फ़ौज एक प्रोफेशनल इदारा होता है, जब तक उसमें ये चीज़ें नहीं होंगी वो प्रोफेशनलिज्म नहीं कहलाएगा। कि हम कहते हैं कि हम प्रोफेशनलिज्म हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बलूचिस्तान में सिचुएशन बनी हुई है उसको भी इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है कि जब से जनरल आसिम मुनीर आए हैं पाकिस्तान के हालात इतनी तेज़ी के साथ क्यों ख़राब होते जा रहे हैं, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, ये इस रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया है। सबसे पहली बात जो इसमें डिस्कस की गई है वो की गई है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इदारे के अंदर एहतसाब का अमल कमज़ोर से कमज़ोर क्यों होता जा रहा है। यानी कि ISPR ने कल दोस्तों बात करते हुए कहा था कि भारत है इसमें मुलविस है, अफ़गानिस्तान इसमें मुलविस है। इस पर अदाकार है खालिद अनम। उन्होंने कहा कि ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। अरे आप रो क्यों नहीं रहे, होने क्यों दे रहे हो? यानी कि आप ये शिकायत लेकर ISPR अवाम के पास ही आ जाते हैं कि ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप शिकायत लेकर हमारे पास क्यों आते हो, हम तो आपको पैसे देते हैं, आप इसी काम के लिए हो, आपकी जो फ़ौज है वो इसी काम के लिए है। अगर भारत पर एक हमला होता है, वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर देता है, तो आप भारत पर स्ट्राइक क्यों नहीं कर सकते, उसको सबक क्यों नहीं सिखा सकते? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायतें अवाम को लगाने लग जाते हैं कि भारत का रहा है, भारत का रहा है। अब पाकिस्तान ने तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। इस पर दोस्तों एक और जो है मोहसिन अजाजी, उन्होंने बड़ा ही एक आप कह लें फ़नी बात की। उन्होंने कहा कि नई इतलात की रोशनी में बलूचिस्तान वाले फितने का नया नाम रखना अज़हद ज़रूरी हो गया है। यानी कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी ISPR जो है फितनाउल हिंदुस्तान, कभी फितनाउल अफ़गानिस्तान कह देते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार इसका नाम जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान उल अलकतर वाला इसराइल वलकुल आलिम शामिल फिल साजिश वन काका लुमसूम और रोटी अलचूची, यानी कि कोई अरबी की इस्तिलाह उन्होंने अजीबोगरीब इस्तेमाल की कि अब ये नाम जो है वो रखें ताकि दुनिया जो है वो इस नाम को याद करे कि पाकिस्तान पर ये तंजीम हमला कर रही है। यानी कि हर बार जो है वो एक नया बयानिया। तो इस सिचुएशन को यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट ने जो है वो पेश किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। यानी कि किसी भी फ़ौज के अंदर जब ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होती है, यानी कि अगर उसने गलत किया है उसको सज़ा दो, उसने गलत किया है उसको सज़ा दो। ये नहीं हो सकता कि आप अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए, यानी कि वो मेरे साथ खड़ा होगा, वो मेरे साथ खड़ा होगा, वो जितना मर्जी गलत करते रहें, आपने उनको कुछ नहीं कहना क्योंकि आपको अपनी ताकत अजीज़ है, आपने जो है उसको सज़ा नहीं देनी। यानी कि अगर कोई भी फ़ौजी बलूचिस्तान के अंदर कोई गलत काम करता है, किसी गलत एक्टिविटी में मुलविस है, तो उसका एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से उसको बचा लिया जाए अगर ख़बर बाहर नहीं निकली तो, और बाकियों को सज़ा दिलवा दी जाए। जिस तरह आप देखें कि बलूचिस्तान वाक़े में जो लाशें हैं वो पहाड़ों से नहीं लाई गई, बल्कि वो अवाम अपने पैसों से पुलिस की लाशें जो है वो लेकर आई। तो यहाँ पर भी एहतसाब होना चाहिए था कि वहाँ का सेक्टर कमांडर कहाँ है, वहाँ का जो है कोर कमांडर वो कहाँ पर है। जब बलूचिस्तान उनके हवाले है, वहाँ पर वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो यही इसके ज़िम्मेदार हैं। जबकि उन्होंने कहा कि मन माने फ़ैसले जो हैं वो भी पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बन रहे हैं। यानी कि मन माने फ़ैसले जैसे कि जो फ़ौज ने कह दिया वही होगा, किसी की बात ना मानी, अवाम की बात ना मानी। जिस तरह कश्मीर में हो रहा है, वहाँ पर कह दिया कि बस डंडा चलेगा। तो मन माने फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बन रहे हैं। उसके ऊपर इतनी शहादतें हो रही हैं। दोस्तों ये इतनी ख़तरनाक वीडियो जो है वो मंजरेआम पर आई है, आप भी परेशान होंगे कि ये आप देखें कि एक चौकी है, इसके अंदर BLA के जो एहलकार हैं वो वीडियो बनाते बनाते आते हैं और सीधी रेंजर्स पर फायरिंग करते हैं और नौजवानों को वहाँ पर शहीद कर देते हैं चौकी पर बैठे हुए। इस कदर वहाँ के हालात ख़राब हैं और ISPR आकर कहते हैं ये भारत का रहा है, ये अफ़गानिस्तान का रहा है। तो भाई रोको उनको। ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि आपने ही रोकना है, अवाम ने नहीं रोकना। अवाम को आप शिकायतें आकर ना लगाएं।
جبکہ سیاسی استحکام جو ہے وہ بھی اس رپورٹ میں جو یورپی یونین نے پیش کی ہے کہ سیاسی استحکام جو ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کہہ لیں کہ آرمی کے اندر سے ہی فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے، تو سیاسی جو استحکام پاکستان میں نہیں آ رہا، اس کی بھی وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو دہشت گردی ہے پھیلتی جا رہی ہے، اور بلوچستان میں ایک پائیدار حکومت نہیں ہے، وہاں پر بھی مارشل لا لگا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتی جا رہی ہیں۔